नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी और आग लगने के बाद सिर्फ ये खबर आग की तरह फैल गई कि उनके घर पर नोटों की गड्डियां मिली हैं जिसमें आग लगी। एक कमरा जो है नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। कुछ लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन रुपए कुछ भी रहे हों, लेकिन भारतीय न्यायिक व्यवस्था और भारतीय न्यायालयों के ऊपर एक अविश्वास जैसा माहौल तैयार हो गया, एक परसेप्शन खराब हुआ। इधर बीच खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसको लेकर इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी दोनों ही बार, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार है वकीलों की और जो लखनऊ हाई कोर्ट में जो लखनऊ में अवध बार है, उन सब ने अपनी आवाज़ उठाई है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। जो वकील हैं इलाहाबाद के वो तो विरोध कर ही रहे हैं। अब लखनऊ बार एसोसिएशन के जो तमाम वकील हैं वो भी यशवंत वर्मा के विरोध में उतर आए हैं, उनको इलाहाबाद भेजे जाने के। तो हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर डी शाही साहब हैं। शाही साहब, किस बात का विरोध है? देखिए, हम लोग पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं तो वहाँ का एक फ्रेज है, जो लड़का उल्टा पैदा होता है उससे लोग अपनी पीठ सरवाते हैं, जिनके चीख बैठ जाता है पीठ में। यशवंत वर्मा जैसे लोग सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत काम के होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है। वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनको हम लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? तो अभी जो फायर डिपार्टमेंट के जो चीफ ऑफिसर हैं वो तो कह रहे हैं कैश बरामद ही नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, कल हुआ कि चीफ ऑफिसर ने कहा कैश बरामद, मैं यही तो बात बता रहा हूँ। उसको तो बचाएंगे ही, कॉलेजियम भी बचा रही है। कल उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हो गया, आज कह रहे हैं अभी हम कंसीडर कर रहे हैं उनका ट्रांसफर। ये भी कहा कि उनका ट्रांसफर का और इन हाउस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन ट्रांसफर है। तो कॉलेजियम के वर्जन बार बार बदल रहे हैं, इसीलिए आज हमने कहा है कि जब तक हमारे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं होगी तब तक हम कोई हड़ताल, कोई आंदोलन, इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। अभी हमने फिंगर क्रॉस रखा है अपने आप को, वी आर वॉचिंग एंड वेटिंग। तो क्या समस्या, जब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उनके घर से कैश बरामद हुआ? वो सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिगड़ा हुआ है। और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए यशवंत वर्मा का विरोध करेंगे, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है। कॉलेजियम क्या सोचता है इससे हमें नहीं मतलब है, हमारा लेना देना नहीं है। उनकी इन हाउस इंक्वायरी में उनको बेदाग बरी कर दें, इससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आपका मानना है यशवंत वर्मा के यूपी में आने से जो माहौल है वो खराब होगा? बिल्कुल खराब होगा। मैं कह रहा हूँ उनके यहाँ से एक पैसा नहीं बरामद हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्जन जो बार बार बदला जा रहा है, अगर इतना बड़ा आरोप आया है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम ने भी उनका रिकमेंड नहीं किया ट्रांसफर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरोप से ट्रांसफर का लेना देना नहीं है। देखिए, यशवंत वर्मा यहाँ से भी जब ट्रांसफर हुए थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मली जज का ट्रांसफर नहीं होता है द्विवेदी जी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर नहीं होता है जब तक कि प्रमोशन ना हो। यहाँ से भी भेजे गए थे, शिकायत थी, वहां से भी भेजे जा रहे हैं, शिकायत है। नॉर्मली किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं अरिंदम सिन्हा के खिलाफ क्या आरोप है? अरे यही आरोप है कि उनका ट्रांसफर हो रहा है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है। ट्रांसफर होना ही अपने आप में आरोप है। बिल्कुल, अगर ट्रांसफर हो रहा है जज या तो प्रमोट हो, चीफ जस्टिस बने या कुछ बने, नॉर्मली ट्रांसफर तभी हो। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क।
जब दोनों बारों ने विरोध किया उत्तर प्रदेश में उनके ट्रांसफ़र को लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफ़र को लेकर, इधर खबर ये आई कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, उनकी जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी के सदस्य हैं, इसमें शामिल होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जस्टिस वर्मा को कोई भी जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाएगा, मतलब जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी जस्टिस वर्मा किसी भी केस की सुनवाई नहीं करेंगे। अब एक परसेप्शन तो ख़राब होता ही है, अब देखना है कि जांच के बाद क्या सामने आता है। ये इन हाउस अपनी इंक्वायरी है, लेकिन इधर वकीलों ने विरोध अपना ज़रूर तेज़ किया है और अलग अलग जगह से इस विरोध की खबरें भी आ रही हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ये लिया बेटा। करना फिर लाइट इसका नीचे सब कर दे सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा।